बढ़िया चल रहा है। चलो भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही कंटेंट है, तो थोड़ा सा फास्ट रहेंगे। क्योंकि आज सोच रहे हैं कि सारे जो भी सेलेक्टर हैं और कुछ एक दो प्रॉपर्टी और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सही रहेगा। सर वो जो आपने भेजा था ना, जो हम्म। CSS यूज करना था, हम्म। गिटहब पे जाके सारा कोड आपका मैंने कॉपी तो कर लिया था। फिर उसको फिर पढ़ा बैठ के, मतलब क्या क्या मेरे करने वाला है, तो बस खाली जो बिफोर सेलेक्टर था ना और सूडो सेलेक्टर, खाली उसमें दिक्कत आ रही थी, बाकी सब तो ठीक। वीडियो ऑफ हुई है सर। ठीक है। आगे आगे। चलो भाई, पीछे लाइट कोई दिक्कत नहीं हो रही ना वो बोर्ड पे? बोर्ड चमक चमक तो रहा है लाइट बोर्ड पे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, जिस पे आप जिसमें आपको आराम से दिख रहे हैं, लेकिन जो डिजिटल बोर्ड है उसमें चमक रही है लाइट। हम्म, कोई नहीं, वैसे तो मेरा वीडियो ऐसे भी साइड में होती है। बट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना अदरवाइज? बोर्ड से पढ़ाएंगे क्या सर? नहीं नहीं, बोर्ड से नहीं पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है, सही दिख रहा है। एक्चुअली वो लाइट लगी हुई है ना, तो उसके लिए नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, यस। ठीक है। तो बाकी सारे प्रैक्टिस तो आप लोगों ने सिंपल कर ही लिया। क्यों करण जी, हेलो, लास्ट क्लास किया था अपने करण जी? सर से रिकॉर्डिंग देखा था सर। रिकॉर्डिंग देखा था? छुट्टियां सर मना ली? बॉक्स मॉडल का सर। पेपर पेपर कंप्लीट हो गया तो रिलैक्स करने लगे? नहीं सर, उंगली कट गई थी सर। अच्छा, नहीं मुझे लगा पेपर देने नहीं के नहीं। बाद घर चले गए आप। नहीं नहीं सर। ओके, चलिए कोई नहीं। तो सारे चीजें समझ में आ गई, सारे कॉन्सेप्ट जो भी हाँ थे? सर। ठीक है। तो आज कुछ एडवांस सेलेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके सर। पिछली क्लास में हमने दिया भी था प्रोजेक्ट करने के लिए। तो पढ़ा, कोड पढ़ा आप लोगों ने? कुछ समझ में आया? हाँ सर, पूरा HTML पूरा रीड कर लिया था, उसमें तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। हम्म। कॉपी करके पूरा रन करके चला के देखा था, बस खाली सूडो सेलेक्टर और जो आपने बिफोर यूज किया था ना, हम्म। बस वो दिक्कत कर रहा था, बाकी सब तो ठीक था। ठीक है, तो आज हम लोग ना सारे सूडो सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। और सर जो आपने जो स्टार यूज किया था ना कॉर्नर में, वो हम्म। सब कैसे आया था, बस वही दिक्कत था, बाकी नहीं। ओके, ठीक है। ठीक है भाई, तो बेसिकली वो देखिए, पोजीशन जो है स्टार का, वो थोड़ा सा अ, ऐसा रहेगा कि अभी पोजीशन प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तब होगा। बट वो स्टार कैसे लेके आ सकते हैं किसी भी एलिमेंट के पहले और आफ्टर, नहीं तो अ, वो चीज़ें ना कर सकते हैं, आज डिस्कस करेंगे। हेलो आकांक्षा जी, गुड इवनिंग। प्रीति जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए कि थोड़ा यस, वेट कर लिया जाए? कुछ लोग, कर लीजिए 5 मिनट। एक दो लोग और आ जाए, बाकी चलो कोई नहीं, डिस्कस करते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, जिसको आना है वो आता रहेगा। नहीं, ठीक है। तो प्रीति जी, आज हम लोग ना थोड़ा सा सेलेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। CSS एडवांस सेलेक्टर, सिंपल सेलेक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर सेलेक्टर के बारे में पढ़ रखा होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्यों आकांक्षा जी, प्रोजेक्ट हुआ पिछले क्लास का? यस सर। कर दिया पोस्ट गिटअप पे? यस, सब कुछ कर दिया है। आपने अपना URL तो सेंड किया नहीं मेरे को। करो भाई। क्यों, अभी होस्ट नहीं किया वेबसाइट? सब कर दे रही हूँ मैं। कर दे रही हूँ, किया नहीं है ना अभी? सब। चलिए कोई नहीं, कर दीजिए, ठीक है। ताकि ना फिर हमें भी पता चलता रहे आप लोगों को, क्योंकि है, मन ही तो है, नहीं तो कंफर्ट में ज्यादा यस सर। को मजा आता है।
हमारे मन को। तो कुछ तो कोई कोई तो हो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो, नहीं काम करना है, होमवर्क करना है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था डिस्कशन करना, बट किया नहीं था कि जो भी कंबाइनिंग सेलेक्टर होते आप उसको एडवांस सेलेक्टर बोल लो, बेसिकली चेनिंग सेलेक्टर, कि हम कैसे एक एलिमेंट के रेफरेंस में दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर अगर किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, या तो उसके नेम से, टैग नेम से, या तो उसको हम आईडी क्लास या फिर उसके एट्रीब्यूट के थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर रहे थे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि कैसे एक एलिमेंट के रेफरेंस में, एक सेलेक्टर के रेफरेंस में दूसरे एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ सेलेक्टर, देखिए सेलेक्टर बहुत सारे हैं। अगर आप एमडीएन पे जाइए या W3 स्कूल पे जाइए तो आपको बहुत सारे सेलेक्टर के बारे में पता चलेगा। बट जरूरी नहीं है कि सारे सेलेक्टर आप जानें, क्योंकि उतना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। मोस्टली जो यूज किए जाते हैं आपको करना भी चाहिए कि जहाँ तक हो सके आप सिंपल सेलेक्टर का यूज करिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेलेक्टर का यूज ना करें। बट उसके बाद भी लास्ट में भी हम लोग देखेंगे जब कि गूगल क्रोम डेवलपर टूल्स का यूज करके कैसे हम लोग ना सेलेक्टर ऑलरेडी क्रोम डेवलपर टूल्स से हम सेलेक्ट कर चूज कर सकते हैं। ठीक है, बट वो मोस्टली लोग करते नहीं है। बट सेलेक्टर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको अलग से ना आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। पर हाँ, जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमें सेलेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इतने सेलेक्टर हमें पता होना चाहिए ताकि हम इजिली किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद आपको वो सारे सेलेक्टर पता हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। बाकी सारी प्रॉपर्टी भी हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं, और बाकी जो पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करते रहना है। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो पिछली क्लास में हमने रिलेशन समझाया था कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के प्रति जो रिलेशन होता है, वो चाइल्ड, पेरेंट, डिसेंडेंट और एंसेस्टर किसको बोलते हैं, ये समझ में आया था हम लोगों को? ये टर्मिनोलॉजी समझ में आती है? ठीक है, सिबलिंग, ये सारे ये टर्म्स आपको समझ में आ रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग ना डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर सिबलिंग को सेलेक्ट करना है तो कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर चाइल्ड को करना है तो कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड को, या डिसेंडेंट को सेलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, या किसी एंसेस्टर को सेलेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कौन सेलेक्टर यूज करने वाले हैं? तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही करते हैं, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा समझ में आएगा, थ्योरी भी वहां पे डिस्कस कर लिया करेंगे। क्लियर? चलो तो बना लेते हैं, आज का भी एक फोल्डर ही बना लेते हैं, HTML ही बना लेते हैं। 19 है आज, 19 में। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला जो सेलेक्टर हम लोग देखने वाले हैं वो डिसेंडेंट सेलेक्टर के देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बताए, कभी पढ़ा है इसके बारे में, डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है ना? ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML एलिमेंट का। इसको फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सेलेक्टर है, जैसा कि अभी हम लोग इंटरनल CSS का यूज कर रहे हैं, तो इंटरनल CSS हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो स्टाइल एलिमेंट हम क्रिएट कर ले रहे हैं। अच्छा, स्टाइल एलिमेंट किसका पार्ट है, HTML का है कि CSS का? ये एलिमेंट, स्टाइल एलिमेंट किसका पार्ट है, कोई सर बताए? HTML। HTML का, नहीं? ठीक है, तो अब पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर।
तो पहले तो ये चीजें हमारा कमेंट सीएसएस में कुछ अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं कमेंट कैसे किया जाता है सीएसएस में, बताते रहो जिसको भी समझ में आता है। रोल और स्लैश। ठीक है, तो पहले हम आप बताओ, आप लोग जिसको भी कुछ बताना है बताओ, कोई दिक्कत। H1 पैराग्राफ अलग, क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या हुआ आप बताइए, आप जो मैं बोला कमेंट कैसे किया जाता है सीएसएस में। कंट्रोल प्लस स्लैश सही है। नहीं, वो तो सिंगल लाइन होता है, बट मल्टी लाइन भी कमेंट होते हैं, नहीं पढ़ा है। मल्टी लाइन को हम्म, नहीं पढ़ा सर है। स्लैश और स्टार से जो करते हैं, किससे? पहले स्लैश यूज करेंगे देन स्टार। ओके, ठीक है, चलिए तो मैंने ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया, आप लोग इसी में हम लोग ना सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे सिलेक्टेड। तो आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, नहीं क्योंकि फिर अच्छा भी रहेगा। तो डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि किसी भी लेवल पे जो भी चाइल्ड है, किसी भी लेवल का चाइल्ड हो, चाहे वो फर्स्ट लेवल का हो, चाहे सेकंड लेवल का हो, चाहे थर्ड लेवल का, नहीं। तो ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें फर्स्ट लेवल का अगर एच बॉडी के रेफरेंस में देखा जाए तो फर्स्ट लेवल के चाइल्ड कौन कौन से हैं? क्यों? सर कोड दिखाइए। कोड दिखाएं? अच्छा, टर्मिनल खुला हुआ है। टर्मिनल बंद कर दीजिए। हाँ, कर दे रहे हैं, चलिए बताइए आप। H1 है हाँ, और पैराग्राफ टैग है और यूएल भी है। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल चाइल्ड है, नहीं। सेकंड लेवल यस। चाइल्ड क्या है बॉडी के रेफरेंस में? LI। LI। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग अगर सेकेंड लेवल या किसी भी लेवल का चाइल्ड है उसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग बॉडी के रेफरेंस में करना चाह रहे हैं, नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इस फर्स्ट एलआई को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट एलआई को, तो इसको एक पहले तो एक क्लास दे देते हैं हम लोग, नहीं, ताकि हमें भी पता हो, क्योंकि मल्टीपल एलआई है, कर सकते हैं अभी आज ही समझ जाएंगे कि अगर बिना क्लास दिए भी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जब सूडो क्लास पढ़ लेंगे सेलेक्टर। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास एट्रीब्यूट दे दे रहे हैं, जैसा कि हम सबको पता है जब भी किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, आईडी और क्लास सबसे प्रिफर्ड वे है कि आप पहले उस एलिमेंट को या तो क्लास दे दीजिए, अगर मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं सीएसएस तो क्लास दीजिए, अगर उस पर्टिकुलर वन एलिमेंट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आईडी दे दीजिए, नहीं, सबसे आसान तरीका है। और मोस्टली आप ना यही दो एट्रीब्यूट्स के थ्रू ना एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए मैंने इसको दे दिया फर्स्ट। तो अगर हमें फर्स्ट एलआई को सेलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के रेफरेंस में हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर में हम क्या करेंगे कि पहले तो जिसके रेफरेंस में हमें सेलेक्ट करना है उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बाई टैग नेम कर सकते हैं आप, क्लास नेम कर सकते हैं, कि अगर आप बॉडी को भी चाहें तो क्लास दे सकते हैं, नहीं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के थ्रू ही करेंगे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉडी का नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट का नाम, ठीक है। और इसके रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट एलआई को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको करने के लिए आपको सिंपल स्पेस देना है, और देन उस जिस भी सेलेक्टर को आप सेलेक्ट जिस भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे जो तरीका आपने भी सिंपल तरीके से पढ़ा था, आप चाहे तो एल आई से भी कर सकते हैं, बट एल आई अगर आप करें तो प्रिफर्ड वे क्यों नहीं है, क्योंकि मल्टीपल एल आई नहीं,
तो सारे एल आई सेलेक्ट हो जाएंगे, बट हम क्या चाह रहे हैं कि पहला एल आई सेलेक्ट हो, पहला आइटम ही। तो हम क्या करेंगे, इसका क्लास देंगे ना कि नेम देंगे। क्लियर? तो क्लास सेलेक्टर कैसे हम यूज करते हैं, डॉट लगा के नाम लिखते हैं, नहीं वैल्यू देते हैं। सही है? तो अगर अभी इसको हम लोग सेलेक्ट हो गया, बाकी इस पे अगर कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी लगाना चाहे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी देखा है, कलर प्रॉपर्टी देख लिया है। तो कलर प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें हम लोग, तो कोई भी वैल्यू अगर हेक्स में देना है, अगर रेड कलर देना है आरजीबी में, तो कैसे देंगे आकांक्ष? क्यों? सर रेड कलर वैल्यू देनी है फर्स्ट एल आई को, उसके टेक्स्ट कलर को, तो आरजीबी में कैसे वैल्यू प्रेजेंट सर करेंगे? 255 होता है ना सर, हम्म। और उसके बाद 00। आर जी बी नहीं, तो आर यस सर, रेड है तो 255 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देन बाकी ग्रीन और ब्लू को 0 कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी ये हो गया, अभी देखें। अभी देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया, उसको हमने एक प्रॉपर्टी दे दिया। तो कितना इजी है, अगर हमें अगर इस सेलेक्टर के बारे में पता है तो हम कितने डीप लेवल पे जाके हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करना होता कि हम पार्टिकुलर एलिमेंट को जाकर हमें पहले क्लास देना होता, फिर वो सारी चीजें। अभी आपको लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा तो रोल है नहीं, हमने तो क्लास ऑलरेडी दिया ही है, तो डायरेक्ट क्लास से ही कर लेते हैं। बट अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ना फर्स्ट आइटम को सेलेक्ट किया जा सकता है सूडो क्लास के थ्रू। वो सारी चीजें ना अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट आइटम वो सारी चीजें। क्लियर? तो अभी आपको देख रहे हैं कि डिसेंडेंट का काम क्या है, किसी भी लेवल पे हम जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर अब मान लीजिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि सेकेंड आइटम को सेलेक्ट करना विथ डायरेक्ट चाइल्ड, तो ये सेकेंड आइटम जो है एल आई है, किसका डायरेक्ट चाइल्ड है? क्यों? यूएल का। सर यूएल। तो अगर हमें इसको अब सेलेक्ट करना होगा तो यूएल के रेफरेंस में करना होगा, नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या यस करने वाले हैं, एक और सेलेक्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, तो चाइल्ड सेलेक्टर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, बस सिंपल एंगल ब्रैकेट का यूज करेंगे हम लोग। तो इसको मैं आईडी दे रहा हूँ, क्लास ना देके, ताकि हमारी ना आईडी की भी हम लोग प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो इसको अगर हमें सेलेक्ट करना है तो मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहला डिसेंडेंट सेलेक्टर है। आप यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट बना के आपको प्रैक्टिस करना है, मैं बस एक बार प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। बट आपको क्या करना है, इन सारे सेलेक्टर की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सारे सेलेक्टर मोस्टली यूज करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप हैबिचुअल होंगे उतना अच्छे से अपना फास्ट कोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चाइल्ड सेलेक्टर, तो चाइल्ड सेलेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए जैसे भी हमने यहाँ पे देखा था कि डिसेंडेंट में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी पेरेंट सेलेक्टर है और जो उसका चाइल्ड डिसेंडेंट है उसके बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, एक स्पेस दे रहे थे, नहीं सिंगल स्पेस दे रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पेरेंट सेलेक्टर होगा, नहीं पेरेंट सेलेक्टर किसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, यूएल को, नहीं? तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जरूरी नहीं कि आप टैग नेम से ही करिए, आप किसी भी तरीके से यूएल को अगर आप चाहें तो एक, चलो प्रैक्टिस करने के लिए कर दे रहे हैं, यूएल को ना हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास दे दे रहे हैं, नहीं? ठीक है, इसको हम क्या कर बोल दे रहे हैं, क्लास लिस्ट बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे कि हम पेरेंट सेलेक्टर है उसको सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, जो कि हमने वैल्यू दिया क्लास है, तो इसलिए डॉट हमने लगा रखा है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट का यूज करेंगे, ग्रेटर देन का साइन जो भी है, नहीं सर क्या है, ग्रेटर देन ही तो है, नहीं? देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी चाइल्ड सेलेक्टर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने का तरीका आपको पता ही है कि आप चाहे बाई नेम या बाई आईडी या क्लास किसी के थ्रू आप कर सकते हैं। अभी हमने इसको आईडी दे रखा है, आईडी के थ्रू कर ले रहे हैं। तो आईडी कैसे सेलेक्ट की जाती है, क्यों करण जी? आईडी सेलेक्टर कैसे यूज करते हैं? नहीं है, करण जी नहीं है क्या?
नहीं, चलो भाई। तो हैश लगाते हैं हम लोग, और देन उसके बाद आईडी की वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू क्या था हमारा, सेकंड का। नहीं, सही है। और देन उसके बाद आपको जो भी इस कोड ब्लॉक में आपको जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आप कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कलर प्रॉपर्टी दे रहे हैं, सिंपल। इसको हम ब्लू दे दे। इसको हैक्स में करते हैं, सही है। तो ब्लू अगर हमें हैक्स में करना है तो हमें तो हैक्स कोड पता तो है नहीं। क्लियर, चलो अभी एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं, बट कर सकते थे अगर आप कलर पैलेट का यूज कर लीजिए। आप जैसे ही सिंपली ब्लू लिखते हैं आप, तो देखिए जिस भी कलर का यूज करते हैं उसके आगे ना ये एक कलर पैलेट यूज हो उन्हें आपको शो होता है। आप इस पर क्लिक करिए, जहाँ पे भी आपको लेके जाना है। आरजीबी वैल्यू दे रहा है ये, बट अगर आप चाहें तो इसको हैक्स वैल्यू में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आरजीबी शो हो रहा है, चलिए कोई नहीं। चलिए तो आरजीबी नहीं, बल्कि हम अभी नाम ही शो कर ले रहे हैं। हेक्स वैल्यू आप आपको फिर दूसरे ना वेबसाइट का यूज करना पड़ेगा हेक्स वैल्यू जानने के लिए। अदरवाइज आपको पहले से कहीं से कॉपी कर रखा है, जैसा कि हम लोग पता ही है हमें कि वेबसाइट बनाने से पहले हमें हर एक जो भी कलर यूज करने होते हैं उसको हम पहले से कहीं जिस भी वेबसाइट से हमें चाहिए वैसे हम वहाँ से हम कॉपी ऑलरेडी करके रखे होते हैं। तो आपको वेबसाइट एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको सब पहले से पता होगा कि अगर जो भी कलर, चाहे हेडिंग को कौन सा कलर देना है, हेक्स में देना है कि आरजीबी में देना है, वो आपको पता ही होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्लू कर दे रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट देखते हैं हो गया कि नहीं, हो गया। तो अभी हम लोगों ने दो सेलेक्टर देखा, चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है। बट अभी जस्ट लाइक अभी जैसे हमने एक सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट किया, अगर हमें सारे एलआई को सेलेक्ट करना है थ्रू चाइल्ड सेलेक्टर तो कैसे कर सकते हैं, कोई एक बताए कि अगर हम सारे एलआई को टारगेट करना चाहते हैं थ्रू चाइल्ड सेलेक्टर कैसे कर सकते हैं। यूएल ग्रेटर देन एल आई। यूएल ग्रेटर देन एल आई, नहीं, ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा है बताओ, ताकि प्रैक्टिस भी कर लें। कौन सी प्रॉपर्टी और पढ़ रखा है हम लोगों ने। सर फॉन्ट वेट चेंज कर दीजिए। फॉन्ट वेट चेंज कर लेते हैं, नहीं, ठीक है भाई। तो फॉन्ट वेट फॉन्ट फैमिली चेंज करें, करवा पाएंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है, ये तो देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट है। गूगल वाला आप लोगों ने किया था, गूगल से आप कॉपी करके पेस्ट किया था, नहीं किया था। यस सर किया था। किया था, भूल गए कि याद भी है। नो चलिए, सर किए थे। ये थे। चलिए अभी हम यही कर रहे हैं, बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा। गूगल से अभी हम लोग आइकन भी लेके आएंगे, तो गूगल पे जो भी वेबसाइट मैंने यूआरएल बताया था उसका यूज करिए। तो अभी हमने ये किया, तो देखिए हमारे ना जो भी है टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज हो चुका है, नहीं, चाहे तो अब साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सारे आइटम की साइज भी बढ़ जाएगी। नहीं, साइज कैसे बढ़ेगा हमारा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, चलो फॉन्ट साइज करते हैं, नहीं, ठीक है। फॉन्ट साइज पिक्सल में भी हम लोग दे रहे हैं वैल्यू, अभी रिलेटिव वैल्यू के हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अभी पिक्सल में ही देते हैं, ठीक है। तो अगर 20 पिक्सल करते हैं तो क्या होगा, सारे एल जो भी एलिमेंट है उसकी साइज क्या हो रही, बढ़ गई, नहीं इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी डिसेंडेंट और चाइल्ड सेलेक्टर हमने देख लिया। अभी अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर हमें एंसेस्टर, जस्ट लाइक, चलो सिबलिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले तो। अगर हमें सिबलिंग सेलेक्ट कर लेना किसी भी एक एलिमेंट का जो डायरेक्ट सिबलिंग है उसको अगर सेलेक्ट करना, जैसे कि ये H1 है, इसका डायरेक्ट सिबलिंग कौन है, नेक्स्ट सिबलिंग बेसिकली, पैराग्राफ। नहीं, नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, प्रीवियस नहीं सेलेक्ट होगा, याद रखिएगा यस। नेक्स्ट सिबलिंग ही सेलेक्ट होगा। तो नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, पैराग्राफ, नहीं। तो अगर हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट करना, पैराग्राफ की साइज या जो भी चीजें में चेंज करना है तो हम H1 के थ्रू भी कर सकते हैं,
अभी आपको ना शायद इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही होगी इन सेलेक्टर की, बट जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एक पेज पे बहुत सारे लाइन के HTML कोड लिखते हैं, नहीं बहुत सारे एलिमेंट आप यूज करते हैं। तो आपको इसीलिए इसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप CSS इफेक्टिवली लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सिबलिंग सेलेक्टर भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। सिबलिंग सेलेक्टर के लिए हमें क्या करना है, H1 को सेलेक्ट। ठीक है, कैसे करते हैं, पढ़ रखा है कोई? नहीं यस। पढ़ा? पढ़ा? कौन पढ़ा है? आप पढ़े? यस कौन, कैसे करते हैं? सर, H1 प्लस P। प्लस। यस। ठीक है, तो हाँ सिंपल, हमें क्या करना है कि जिस भी एलिमेंट के रेफरेंस में उसके सिबलिंग को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि भी हम लोग H1 को कर रहे हैं, ये सेलेक्टर कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग क्योंकि टैग नेम से कर रहे हैं तो H1 कर लिया हमने। देन हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करना है उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको उसका रेफरेंस देंगे। ठीक है, क्लियर? तो पी को हमें सेलेक्ट करना था, तो पैराग्राफ को तो हमने कर लिया। देन उसके बाद आपको जो भी प्रॉपर्टी देनी है आप दे सकते हैं। नहीं, तो पैराग्राफ को चाहे तो आप इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। नहीं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर में हम, जैसे मैंने बताया कि आप चाहे बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी नेम देना चाहते हैं दे सकते हैं। बट भाई चलो बैकग्राउंड कलर ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्वा देते हैं हम लोग। और इस पे आपको अप्लाई क्या करना है, अभी आप देख रहे हैं जो हमारा पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर तो हो गया, बट अभी ना इसमें थोड़ा सा हमें पैडिंग और मार्जिन का यूज करना चाहिए, नहीं, ताकि थोड़ा सी स्पेस क्रिएट हो। तो पैडिंग पैडिंग से क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्यों आकांक्षा जी? सर बॉर्डर और कंटेंट के बीच में गैप के लिए पैडिंग यूज करते बॉर्डर हैं। और कंटेंट के बीच में, तो क्या इस एलिमेंट पे कोई बॉर्डर लगा हुआ है? सब बॉर्डर नहीं लगा, बट वो एक बाय डिफॉल्ट है ना कि जो जिसके अंदर मतलब जो कलर के अंदर है वो बीच में थोड़ा स्पेस हो जाएगा बस। जी बहुत बढ़िया, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में बाय डिफॉल्ट कलर बेस जो बॉर्डर होता है वो नन होता है, जीरो होता है बेसिकली उसकी विड्थ। बट हम चाहें तो उसमें दे भी सकते हैं, और हम फिर देख सकते हैं। वाह, लोग बताए भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा प्लस उसके बाद पीछे के जो कलर है वो सारे उसके बीच में, अगर हमें रेफरेंस, अगर मान लीजिए अभी बॉर्डर प्रॉपर्टी देते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक बार देख के देखते हैं, फिर पैडिंग भी देते हैं, नहीं तो बॉर्डर देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस, बॉर्डर में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज किया है अभी तक कि नहीं किया है? यस सर, किया कल ही है? किया है। चलिए, तो हाँ। पहले बॉर्डर को हम लोग एक विड्थ देते हैं, ठीक है, ताकि हमें बॉर्डर दिखना शुरू हो। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, वो जीरो है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है, तो 2 पिक्सल हमने दे दिया। बस इसको हम लोग स्टाइल दे सकते हैं कि ये किस तरह का होगा, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा, डबल डॉटेड होगा। नहीं, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉर्डर जो हमारा होगा सॉलिड होगा, और उसको अगर हम चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। नहीं, तो कलर अगर आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ब्लैक कलर दे रहे हैं। तो हेक्स कोड में ब्लैक कलर आता है, अगर आप 6 टाइम 0 या 3 टाइम्स 0 लिखते हैं तो ब्लैक कलर आप शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्या दिख रहा है, हमारा बॉर्डर दिखना शुरू हो गया। तो अगर अभी हम लोग इस पे पैडिंग अप्लाई करेंगे तो ये बॉर्डर और प्लस ये जो टेक्स्ट है उसके बीच में हमारा क्या होगा, स्पेस क्रिएट होगा। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या चाहते हैं कि लेफ्ट, जो भी इधर ये लेफ्ट यल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां पे कुछ ज्यादा पैडिंग दे, और टॉप और बॉटम में कम दे, नहीं राइट में 0 कर दे। तो कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट में आपको कुछ ज्यादा पैडिंग देना है, और बॉटम और टॉप में सेम पैडिंग देना है, बट लेफ्ट से कम हो, और राइट में कोई पैडिंग नहीं देनी है। तो ये कैसे किया जा सकता है? सर एक बार फिर से पूछिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो भी आपको दिख रहा है एलिमेंट, इसके टॉप और बॉटम में सेम पैडिंग देना है, ठीक है, अगर मान लीजिए 10 पिक्सल दे रहे हैं तो सेम ही होना चाहिए दोनों, टॉप और बॉटम में।
बट लेफ्ट में मान लेते हैं सपोज दैट 30 पिक्सल आपको देना है, राइट में 0 देना है, तो ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये सारी वैल्यू? टॉप बॉटम सेम। क्यों बताओगे? चिराग जी आए हैं कि नहीं? नहीं है? ये 1 बाय 1 आते हैं लोग, सोचते हैं एक पढ़ते हैं दूसरे को डिस्कस कर ले। आज करण जी आए हैं तो चिराग जी नहीं होंगे। कोई नहीं, तो बताओ टाइटिंग कैसे देंगे? क्यों है, प्रीति जी हैं कि चली गई? क्यों पैडिंग 4 वैल्यू? अभी तो आप बोले थे कि आपको सब समझ में आ गया। क्यों आदित्य जी? सर मुझसे पूछिए तो मैं बताऊंगा, आप सबसे पूछ रहे अच्छा। हो। ओह, क्या बात है। चलिए तो आप ही बता दो कैसे देंगे। तो चारों वैल्यू में करके दे दीजिए। तो शुरुआत कहाँ से होगी? फिर टॉप। टॉप से। मैंने क्या बोला, टॉप पे कितना देना है? 10 पिक्सल देना है, नहीं? यस। देन उसके बाद कहाँ पे जाएगा सेकंड वैल्यू? राइट। राइट, उसको मैंने क्या बोला है? ज्यादा रख क्या बोला या है? कम? ज्यादा या कम? कम बोला। डिफरेंट रहेगा ना दोनों। हाँ, तो राइट को मैंने क्या बोला, 0 देना है। तो यस। आपको 0 पिक्सल करना है, ठीक है। देन उसके बाद बॉटम में हमें क्या, बॉटम 10 10 पिक्सल पिक्सल। करना है। देन राइट में हमें क्या करना, लेफ्ट में क्या करना है, 20 पिक्सल। ज्यादा रख। नहीं, ठीक है। 20। तो अभी देखिए, अभी जब हम लोग इसको देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, नहीं? ऊपर नीचे थोड़ा कम है, राइट में आपको 20 पिक्सल दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है आपको। तो जैसे अभी हम लोगों ने कल यही डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि पैडिंग या मार्जिन, इवन बॉर्डर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं। बॉर्डर भी हमारे क्या है, हर एक डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो कभी आपको ऐसा होगा कि आप चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट साइड में बॉर्डर लगे, नहीं बाकी बॉर्डर ना हो, तो हम वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 4 प्रॉपर्टी को शॉर्टकट में हम बॉर्डर दे रहे हैं, नहीं? तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉर्डर देना है, नहीं, जैसे कि भी यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि राइट से बॉर्डर हट जाए, टॉप और बॉटम हट जाए, सिर्फ लेफ्ट में रहे, तो क्या करना होगा हमें? बॉर्डर की जगह पे क्या करना होगा? सर सिर्फ टॉप पे रहे। नहीं, सिर्फ लेफ्ट में रहे। सिर्फ लेफ्ट में रहे। सर लिखिए बता रहे हैं। चलिए तो बाकियों बॉर्डर, को जीरो कर देंगे। नहीं नहीं, बाकी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर लो, 4 वैल्यू देने के बजाय आप बॉर्डर लेफ्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, अभी ये सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होगा, देखिए हमारे राइट लेफ्ट में होगा, नहीं? ठीक है, तो इसका यूज आप कहाँ पे कर सकते हो मोस्टली, और जब आप नेविगेशन बार बनाते हैं, तो अगर आप हर एक नेविगेशन बार को हर एक मेन्यू को सेपरेट करना चाहते हैं वर्टिकल लाइन से, तो आप बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बॉर्डर की भी 4 प्रॉपर्टी होती है, 4 वैल्यू होती है। पैडिंग की भी 4 वैल्यू होती है, मार्जिन की भी होती है। बट अभी हमने यहाँ पे सिर्फ पैडिंग दिया है, मार्जिन नहीं दिया है, क्योंकि हमें मार्जिन मोस्टली हम क्या करते हैं, बॉर्डर से आउटर साइड की जो वैल्यू, अगर हमें स्पेस क्रिएट करना बॉर्डर के बाहर, तो हम क्या करते हैं, पैडिंग देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट आइटम और इस जो हमारा पैराग्राफ है, इसके बीच में अगर हमें स्पेस क्रिएट करना होता है, तो कैसे करेंगे? अगर हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट आइटम है और प्लस ये जो हमारा पैराग्राफ है, उसके बीच में स्पेस और भी इंक्रीज कर दिया जाए, क्या करेंगे? क्यों आकांक्षा जी? सर मार्जिन लगाएंगे। मार्जिन में भी हाँ क्या सब। करें, हमारी नीड क्या है, मार्जिन प्रॉपर्टी देंगे, मार्जिन देंगे तो सारे तरफ होगा ना वैल्यू। सब बॉटम बॉटम पे मार्जिन देंगे ना। सिंपल बॉटम मार्जिन है, मार्जिन बॉटम हमें करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप बॉटम करेंगे, बॉटम पे अगर आपको जो भी करना 30 पिक्सल, ठीक है, कर दिया हमने। तो क्या हो रहा है, देखिए स्पेस और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, तो जितना भी स्पेस चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि जब हमें ये पता होगा तो हम, क्योंकि जब ये अभी हम लेआउट बनाएंगे, तो ये स्पेस का ना अपने आप में यूआई में बहुत बड़ा रोल है। कि आप देखते हैं किसी वेबसाइट में जितना ज्यादा स्पेस होता है, वो उतनी ही अच्छा लगती है वेबसाइट में, बहुत क्लटेड, बहुत सारे आइटम जब यूज हो जाते हैं तो मोस्टली वो यूजर के प्रेफरेंस नहीं होती है, तो आपको ना स्पेस वहां पे देना ही होता है। तो पैडिंग मार्जिन तो आप हर एलिमेंट पे आप यूज करने वाले हैं,
तो काफी ज्यादा रोल है। तो पैडिंग मार्जिन, इसलिए मैंने जो लास्ट क्लास किया था, हम लोगों ने पूरा क्लास ही डेडिकेट कर दिया था पैडिंग मार्जिन पे, तो उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्लियर? तो अभी आपको हमें क्या समझ में आया? अभी हमने थ्री सेलेक्टर देख लिया, सिबलिंग देख लिया। बट अभी देखिए, जैसे कि ये चाइल्ड सेलेक्टर था, तो उसके लिए ये चाइल्ड सेलेक्टर सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को सेलेक्ट कर रहा था। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, डिसेंडेंट के बारे में पढ़ा था कि डिसेंडेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से सिबलिंग, ये जो सिबलिंग सेलेक्टर प्लस के साथ हमने यूज किया, ये सिर्फ नेक्स्ट सिबलिंग को सेलेक्ट करता है। बट इन जनरल सिबलिंग को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है मे बी कि हम H1 के रेफरेंस में यूएल को सेलेक्ट करना चाहें, क्योंकि बट यूएल डायरेक्ट नेक्स्ट सिबलिंग तो है नहीं। क्यों? H1 का नेक्स्ट सिबलिंग यूएल तो नहीं है ना? यस। नहीं है। तो हमें अगर मान लीजिए यूएल को सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास ऐसे सेलेक्टर होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक दूसरा सेलेक्टर पढ़ते हैं। कौन सा? जिसको हम बोलते हैं, अब जनरल सिबलिंग बोल दीजिए, ठीक है? क्या जनरल सिबलिंग क्या है? किसी भी बस वो सिबलिंग होना चाहिए, कितने भी लेबल, मतलब लेबल क्या बोल सकते हैं, कितने भी स्टेप वो आगे हो। ठीक है, जरूरी नहीं को नेक्स्ट नेक्स्ट सिबलिंग ही होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल सिबलिंग, तो इसको सेलेक्ट करने का सिंपल तरीका है, जैसे भी यहाँ पे प्लस हम कर रहे थे, उसको आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी एलिमेंट के रेफरेंस में हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक भी हम H1 के रेफरेंस में करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। देन आप क्या करेंगे, जो बैक टिक के ऊपर जो साइन बना है, आप टिल्ड साइन बोल दीजिए, जो भी इसको बोल दीजिए, आपने अप्रोक्सीमेटली हाइफन बोल सकते हैं, बट आपकी मर्जी। बट आप समझिए ये कहाँ पे आपको मिल जाएगा ये साइन, जो बैकटिक बना हुआ टैब की के जस्ट ऊपर, वहां पे आपको ये साइन मिलता है। शिफ्ट प्रेस करके आप उसको लेकर आ सकते हैं। देन जो भी आपको जिस भी सिबलिंग को सेलेक्ट करना है, आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम यूएल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यूएल दे सकते हैं यहाँ पे। नहीं, अच्छा, यूएल को सेलेक्ट करके क्या, कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये किस सिनेरियो में हमें करने की जरूरत पड़ सकती है, बताओगे? तो जब हम लोग नैव बार वगैरह बनाते हैं। अभी देखिए लिस्ट क्या है, ये जो लिस्ट का ये जो अभी ये सर डॉटेड आ टाइप रहा वो है, चेंज करना हुआ क्या करना हो? तो सर जैसे अभी वो डॉटेड फॉर्म में अगर हमें स्क्वायर वगैरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। सिंपल, नहीं अनऑर्डर लिस्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नहीं, क्लियर? तो यस सर। तो कर सकते हैं, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि फिर अगर हमें टेक्स्ट डेकोरेशन। हम्म टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हाँ तो वो तो नन हो जाएगा ना फिर, अगर हटाना ही है ना सर। नहीं हटाना नहीं है सर उस, वो H1 पे भी अप्लाई चेंज होगा? करना है। क्या करना है हमें? सर नन की जगह और भी कर सकते हैं ना, ऑप्शन होंगे हम लोग के पास, स्क्वायर सर्कल। सिंपल कि जैसे भी ये सारी चीजें हैं, तो ये बेसिकली वो स्टाइल यूएल की है, जो लाइन है वो डॉटेड है, उसकी एलआई क्या है, लिस्ट की वजह से आया है कि यूएल की वजह से आया है? सर यूएल की वजह से। यूएल की वजह से आया है। यस। चलिए, तो नन करेंगे तो क्या होगा ये? सारे डॉट रिमूव हो जाएंगे। हुआ तो नहीं? सेव करिए सर, ऐसे कैसे नहीं सेव, सेव ही कर दिया हमने। क्यों? क्यों आकांक्षा जी, चिराग जी, अभी देख यस। रहे हो कितना बड़ा आप लोग मिथ में जी रहे हो? सर होना तो चाहिए। नहीं, होना मतलब होना चाहिए, तो हो क्यों नहीं रहा है? सिलेक्टर गलत है? चलो सेलेक्टर के लिए मैं आपको दिखा दूं, नहीं तो आपके दिमाग में होगा कि सेलेक्टर, तो सेलेक्टर के हाँ लिए सर, आया तो था एक बार। क्या आया था? सेलेक्टर गलत हो सकता अच्छा, हो सकता है। चलिए, तो अभी इस सेलेक्टर के हिसाब से अगर मान लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं,
यूएल पे कौन सी और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग? चलो बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, नहीं? चलो यही कलर करते हैं एक और। तो अभी हो रहा है, तो सिलेक्टर तो सही है क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो लग गया है। प्रॉपर्टी में ही बदल। क्यों? तो ऑब्वियस बात है ना, बेसिकली वो देखो वो लिस्ट की स्टाइल है, ना कि यूएल या ओएल की है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर एल आई अगर मैं सेलेक्ट करता तो हो जाता वो। नहीं, अगर यही चीज अगर मैं क्या करूं, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस यहाँ से कट करें। एल आई को सेलेक्ट करने के लिए हम कहाँ, किस पे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो यूएल के अंदर एल आई पे अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो फिर वो जीरो नन हो जाएगा अगर सेलेक्ट करके। क्या होगा? टेक्स्ट डेकोरेशन सही तो है सर, सेव नहीं हो रहा है ये अभी। सेव क्यों नहीं हो रहा है ये? सही तो है सब कुछ, फाइल में कुछ गलत हुआ है। फिर से एक बार लाइव कर। अच्छा, सॉरी, ये नहीं हुआ। ठीक है, सेव करेंगे तो अभी क्या होगा? हो जाना चाहिए। अच्छा, वो भी बैक हो गया है ना, सेव कर। तो अगर मैं यहाँ पे, हाँ गया, चलो टेक्स्ट डेकोरेशन लिख लेते हैं नन। तो अभी वो नन हो जाएगा। नन क्यों नहीं हो रहा है? एल आई, अरे और एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी डेकोरेशन और नहीं है, होता, लिस्ट लिस्ट स्टाइल। स्टाइल टाइप। क्या आप लोग भी ना, कुछ भी, आप क्या, नहीं? लिस्ट स्टाइल टाइप, वही डाउट हुआ अभी देखा मैं। क्या होता है वो? लिस्ट स्टाइल लिस्ट में। स्टाइल टाइप। हाँ ठीक है, टाइप भी, स्टाइल टाइप होता है। फिर इसमें टाइप दिखा रहा है, मैंने सर्च किया है किसमें? तो अब देखिए क्या गूगल होता में। है, वो एल आई का लिस्ट स्टाइल टाइप। टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली, तभी तो और वो जो होता है अंडरलाइन वो सारी वैल्यू आ रही थी। तो अब एंकर में जो लगा होता है जो उसकी वजह एंकर से। में जो अंडरलाइन हो गया आपके, हाँ, अंडरलाइन। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो एल आई का होता है, तो एल आई के थ्रू आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि हमें अगर इन जनरल अगर कोई सेलेक्टर सेलेक्ट करना है, जैसे कि भी हमने यहाँ पे देखा कि सिबलिंग को सेलेक्ट करना है, तो यूएल को अगर हमें सेलेक्ट करना है, उसको बैकग्राउंड कलर देना था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी सेलेक्टर के रेफरेंस में हमें सेलेक्ट करना था उसको सेलेक्ट कर रहे थे। देन हम लोग क्या कर रहे थे, टिल्ड के साइन का यूज कर रहे थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाइफन का आप यूज कर रहे थे। देन उसके बाद आप जिस भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको कर रहे थे। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? जनरल सिबलिंग। हो गया, इतना इतना काफी है अगर इस पे इसके हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है, चेनिंग सेलेक्टर इसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सूडो और क्लासेज और प्लस सूडो एलिमेंट सेलेक्टर का। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इसके बारे में, अभी हम लोग क्योंकि वो जरूरी भी है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सूडो क्लासेस के बारे में डिस्कस करना है। सूडो क्लास बेसिकली होता क्या है कि देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे थे, फिर उसको हम क्या कर रहे थे, स्टाइल कर रहे थे, नहीं? क्लियर? बट अगर हमें उस एलिमेंट की स्टेट भी होते, जस्ट लाइक अभी आप जो जावास्क्रिप्ट पढ़े होंगे तब देखे होंगे कि एक एलिमेंट के अलग अलग स्टेजेज होते हैं। जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए आप एक बटन पे, बटन है, ठीक है, बटन एक स्टैटिक स्टेज में है वो, देन उस पर आप अगर जब पावर करते हैं तो एक अलग इवेंट होता है, नहीं? उसका स्टेट चेंज होता है। देन फिर बटन पे अगर आप क्लिक करते हो वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है। तो जब आप किसी पार्टिकुलर स्टेट को आप स्टाइल करना चाहते हैं, नहीं? जैसे कि मान लीजिए ये एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, ठीक है, पैराग्राफ। तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ एलिमेंट है, बट आप चाहते हैं कि जब भी इस एलिमेंट जो कि आपकी वेबसाइट पे दिख रहा है, आप चाहते हैं कि इस यूआरएल पे जैसे ही हमारा कर्सर जाए, नहीं, हावर हो, नहीं, तो ये कलर जो भी एक्वा हमने कर रखा है ये क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, नहीं?
ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे अब स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट को, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सूडो क्लास का यूज करते हैं। क्लियर। सूडो क्लास कब यूज करेंगे, जब किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे, किसी पार्टिकुलर स्टेट पे आप किसी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसको स्टाइल करना चाह रहे हैं, तो हम सूडो क्लास का यूज करते हैं। सूडो क्लास को यूज करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। मल्टीपल सूडो क्लासेज है, आपको मोस्टली जो यूज होते हैं वो भी उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करिएगा, एक बार जाके ना एमडीएन पे तो फिर भी कम है, या तो एमडीएन के ना रेफरेंस पे जाइएगा, ठीक है। तो रेफरेंस पे आपको डिटेल लिस्ट मिल जाएगी, बट जानने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तब तो जाइए, अदरवाइज जितना मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उतना ही आप यूज करने वाले हैं। उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर टाइम बचता है तो एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि ना पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज और ना आप बहुत जल्दी सारी चीजें भूल जाते हैं आप। ठीक है। तो जब भी हम सूडो सूडो क्लास यूज करेंगे, ठीक है, तो सूडो क्लासेस, तो ठीक है, तो सूडो क्लासेस को कैसे, इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना है, अगर चाहें तो आप डायरेक्टली किसी, पहले जिस भी एलिमेंट के स्टेट को आपको चेंज करना है, जस्ट लाइक मान लीजिए पैराग्राफ पे हम चाहते हैं कि जब भी इस पैराग्राफ पे कोई हावर करे तो हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, टैग नेम से करें या फिर उसके जो भी हमने सेलेक्टर पढ़ रखा है, सिंपल सेलेक्टर नहीं, आईडी, क्लास या टैग नेम या नहीं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। देन हमें क्या करना है, एक कॉलन देना है, सिंगल कॉलन, ठीक है। और देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये ऑलरेडी ना पहले से डिफाइंड कीवर्ड है, नहीं, कीवर्ड बेसिकली है, ये जो भी नाम मैं लिख रहा हूँ पहले से डिफाइंड है, ठीक है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। तो जैसे मान लीजिए हम क्या चाहते हैं कि इसका एक स्टेट क्या है, हॉवर स्टेट है, नहीं, जैसे इस पे हॉवर किया जाए तो हम क्या चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाए, सिंपली। तो सेलेक्ट करने का तरीका समझा कि पैराग्राफ के जो हावर स्टेट को हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टाइल करना चाहिए, बाकी आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको प्रॉपर्टी यूज करना है आप वो कर सकते हैं। क्लियर। तो सिंटेक्स क्या होने वाला है, बस इसे, ये बस आपको क्या बदलना है कि जिस भी एलिमेंट को करना है उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। वो एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका आपको पता ही है, चाहे वो टैग नेम से कर लीजिए, चाहे क्लास नेम से कर लीजिए, चाहे आईडी नेम से कर लीजिए। क्लियर। वो आप देखिएगा कैसे करना है, किस कैसे वो सुटेबली आप सेलेक्ट कर सकते हो उस एलिमेंट को, ठीक है, वो देखना है। देन उसके बाद आपको जो भी स्टेट उसका स्टाइल करना, नहीं, हावर स्टेट स्टाइल करना है तो आप हावर इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप सूडो में ही और भी क्या है, फर्स्ट लाइन उसका सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन ना, तो मल्टीपल सूडो क्लासेज हैं, हावर हो गया तो है ही आपका, सूडो हो गया। देन उसके बाद लिंक आप कर रहे हैं तो एक्टिव हो गया, या फिर एक्टिव हो गया। और क्या होता है लिंक पे, स्टेज उसके होते हैं, पहला तो एक सिंपल लिंक होती है, एंकर टैग होता है, एंकर टैग एक हॉवर स्टेट हो गया। फिर एक क्या होता है कि जब उस पर कोई क्लिक करते हैं तो एक्टिव स्टेट में आ जाता है, नहीं, तो हावर की जगह पे आप एक्टिव स्टेट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही कि आप मान लीजिए आप इनपुट एलिमेंट सेलेक्ट करें, कोई भी इनपुट एलिमेंट में सिंपली इनपुट को हम इनपुट नाम से भी कर सकते हैं, ये एलिमेंट होता ही है हमारा, हमें पता है, जब फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है। तो इनपुट एलिमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, इसका स्टेट क्या है कि इनपुट एलिमेंट पे जब फोकस किया जाए, फोकस मतलब क्या है, जब इस पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा क्या हो जाएगा, फोकस क्लास, नहीं। देन इस स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं कि जब भी हम इस पे कोई क्लिक करके टाइप करना शुरू करें तो उसका बॉर्डर कलर ये हो जाए, नहीं, उसकी विड्थ बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए। तो बेसिकली क्या है, हर एक तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे आप फोकस इवेंट, जो फोकस क्लास है या स्टेट है, वो शायद पैराग्राफ पे तो होगा नहीं, नहीं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हमने क्या बताया कि जो भी इवेंट होते हैं, इवेंट कुछ इवेंट होते हैं जो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई किए जा सकते हैं, नहीं, कुछ इवेंट होते हैं जो पार्टिकुलर एलिमेंट पे ही अप्लाई करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि हावर स्टेट, ऐसा नहीं कि जो भी जितने भी ये सारे कीवर्ड हैं हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होंगे। हावर इफेक्ट, हावर
स्टेट हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है, नहीं, क्योंकि हावर तो हम किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हैं कर्सर को, नहीं। तो कुछ एलिमेंट होंगे जो हर एक, सॉरी, स्टेट होंगे जो कि हर एलिमेंट पे होंगे। कुछ स्टेट होंगे, कुछ बेसिकली सूडो क्लासेस सेलेक्टर होंगे जो हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? सूडो क्लासेस हो जाएगा समझ में। तो यहाँ ये ना साथ ही में एक चीज और सर हाँ बोलिए। सर जैसे फोकस है क्लास, तो हम्म। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये क्या कलर चेंज हो जाएगा, क्या होगा? नहीं नहीं, वो तो आप जो प्रॉपर्टी देंगे वो होगा। इसके जो कोड ब्लॉक हमने दिया, अगर आप चाहते हैं कि उस जो एलिमेंट, जो आपका इनपुट बॉक्स है, उसका जो भी आप चीजें चेंज करना चाहते हैं स्टाइलिंग के पर्पज से, कि उसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, उसका बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं, नहीं, वो तो जो डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना बिना इसका यूज करें, तो कैसे उसमें करेंगे? अंतर है। अगर मान लीजिए आपको फोकस चेंज करना है तो कैसे करेंगे आप? कोई तो पहले सेलेक्टर से बताएंगे तो सही, क्योंकि आप इनपुट सेलेक्ट करेंगे तो वो इनपुट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा ना। किसी पार्टिकुलर, हम क्या चाह रहे हैं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई पार्टिकुलर जब स्टेट बेसिकली इवेंट हो तभी ये अब सीएसएस अप्लाई हो, अदरवाइज ना हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आप बोल रहे हैं कि हम इनपुट फोकस को हटाते हैं, हम डायरेक्टली इनपुट लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे, नहीं, ये बोल रहे हैं। यस सर। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अब इनपुट एलिमेंट से आपका एक बॉक्स बन गया, ठीक है, ये बॉक्स हो गया, क्लियर। तो अगर आप सिर्फ इनपुट को सेलेक्ट करें तो ये तो पूरा इनपुट पहले ही सेलेक्ट हो गया। तो आप जो कुछ भी अप्लाई करेंगे तो पहले से जैसे ही आपका पेज रेंडर होगा वो सारे से सप्लाई हुआ मिल आपको मिलेगा, नहीं। यस सर। बट हम क्या चाहते हैं कि इसका कलर ना रेड से, बाय डिफॉल्ट तो रेड है ही, बट इसका कलर रेड से ब्लू हो जाए। लेकिन ये ब्लू तब हो जब इस बॉक्स पे ना कोई क्लिक करे, इस बॉक्स में कोई कुछ लिखना शुरू करे, नहीं, अदरवाइज इस पे कोई जो भी सीएसएस हमने लिख रखा है वो अप्लाई ना हो। ये तभी अप्लाई हो जब इसका स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट स्टेट तो जो उसका बॉक्स है वो बना हुआ है, बट जैसे इस पे हम क्लिक करके कुछ टाइप करेंगे तो उसका स्टेट चेंज हो गया, पैसिव से एक्टिव हो गया, नहीं। हेलो, यस सर, आ गया सर। स्टेट समझ में आएगा आप लोगों को? यस सर, क्लियर हो नहीं, गया। क्लियर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है कि जब भी आप किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे कि हाँ ये चीज हो तभी हमारी ये स्टाइल अप्लाई हो, अदरवाइज ये अप्लाई ना हो, तो हम क्या करेंगे, सूडो क्लास का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, तो ऐसे जैसे सूडो क्लास हो गया, वैसे सूडो एलिमेंट सेलेक्टर भी होते हैं। सूडो क्लास किसी एलिमेंट के स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर इसके जगह पे इसको हटा दें, कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? चलिए, तो समझते हैं थोड़ा सा, या तो एक काम करते हैं, रुकिए। हाँ, ठीक है। तो अगर अभी हमें क्या करना है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सूडो एलिमेंट, ठीक है, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। ये क्या करना है हमें, इसका हम कब यूज करते हैं, जब किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के किसी पार्ट को हमें क्या करना है, स्टाइल करना है, नहीं, समझ में आया? कि अब मान लीजिए कि ये पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ के मान लीजिए हम इस पैराग्राफ के पहले लेटर को क्या करना चाह रहे हैं, स्टाइल करना चाह रहे हैं। ये जैसे ये पैराग्राफ हो गया, इस पैराग्राफ में मल्टीपल वर्ड यूज किए गए हैं, नहीं, हम चाहते हैं कि इस पहले वर्ड को के पहले लेटर को हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टाइल करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, ये पैराग्राफ एलिमेंट का एक पार्ट ही तो है, एल। हेलो, यस। समझ में आ रहा है कि जब हमें
किसी एलिमेंट के किसी पार्टिकुलर पार्ट को अगर स्टाइल करना है तो हम किसका यूज करेंगे, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमें इस एल को सेलेक्ट करना है और इसको ही स्टाइल करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, पैराग्राफ करेंगे तो पूरा सारा जितना भी उसके अंदर का एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट के अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सारे स्टाइल हो जाएंगे। बट हम क्या चाहते हैं, सिर्फ यल को हम क्या करें, स्टाइल करें। तो हम क्या कर सकते हैं कि सूडो एलिमेंट का यूज करेंगे। इसके लिए हम कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको, कि आपको क्या करना है, पैराग्राफ जो भी एलिमेंट के पार्ट को सेलेक्ट करना, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना, जैसे कि पैराग्राफ का हो गया। देन सूडो एलिमेंट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डबल कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पहले लेटर को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें ये कीवर्ड यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, फर्स्ट लेटर। नहीं, क्लियर, समझ में आया। ऐसे मल्टीपल कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है, तो चाहे बस एक बार आपको जाकर देखना है। ठीक है, बट आपको यहाँ बस ये समझना है कि हमें किस सिनेरियो में सूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करना है, किस सिनेरियो में सूडो क्लास सेलेक्टर का यूज करना है, किस सिनेरियो में सिंपल सेलेक्टर का, मतलब बेसिकली सेलेक्टर का यूज करना है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये सब चीजें ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सामने से हो जाएगा, फिर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर जब भी आपको नीड होगी तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है ही, आप वहां पे जाके, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें मान लीजिए किसी एलिमेंट किसी पार्ट को सेलेक्ट करना है, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, क्या कोई सूडो सेलेक्टर है जिससे कि हम उस पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर किसी पार्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते। नहीं, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी स्टेट को अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि अच्छा, कि क्या इस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई चीज है, कोई सूडो क्लासेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्टेट में इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सके। ठीक है, तो बस आपको ये तीन सर चीजें। हाँ बोलिए। एक चीज, हम्म, सर सर हम लोग अगर जो स्पैन का भी तो यूज करके कर सकते थे। हाँ कर सकते हैं, बट आप सोच के देखिए ना, स्पैम अगर आप सोचो, अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए मल्टीपल पी है, तो मल्टीपल जगहों पे आपको फिर स्पैन टैग यूज करने पड़ेंगे। नहीं, अगर मान लीजिए कि अब बहुत कई अपने पेज पे कई जगहों पे पैराग्राफ आपने यूज किया, आप चाहते हैं कि सारे पैराग्राफ के पहला लेटर को आप स्टाइल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, सर तो पहले तो क्लास भी दे सकते हैं, सेम क्लास दे देंगे सबको। नहीं, देखिए मैंने क्या बोला कि देखिए अभी ये मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आप ये इस लेटर को आप करना चाह रही हैं तो कैसे करेंगे, पहले इस सिर्फ एल को आपको किस में रैप करना पड़ेगा, सिर्फ एल को करना पड़ेगा इस पेन के अंदर, फिर ओ आर ई एम को अलग करना होगा। क्यों, अभी करवा के देखते हैं, प्रैक्टिकल करवाइएगा, तो आपको ओके, देख आपको समझ में आएगा। सॉरी, मैंने फर्स्ट वर्ड पूरा ले लिया था नहीं नहीं, इसलिए। पहले वर्ड की मैं बात नहीं मैंने कर, वो तो हमने वहां पे देखा ही था कि अगर किसी एक वर्ड को करना है तो हम तो इस पेन पे कर ही रहे थे। नहीं, हम पहले लेटर की बात कर रहे हैं। नहीं, सर ओके सर। अगर बीच में से किसी लेटर को लेना हो तो, क्या, जैसे सर पूरे पैराग्राफ में कोई बीच का वर्ड है, उसका हम लोग को पहला लेटर चाहिए था। रैंडमली कोई चूज कर नहीं, लो। अगर कोई रैंडमली वर्ड यूज करना तब स्पैन टैग तो यूज कर ही रहे हो ना। अगर आपको ऐसे करने हैं तो फिर तब स्पैन में आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने क्या बोला कि ये सारे जो वर्ड है ना, ये मैं नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, इसका कोई रूल्स नहीं है कि आपको मैं ना सिखा दूं कि चाहिए आपको, ये पहले से फिक्स है कि आपको ना, जस्ट लाइक जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो आईडी सेलेक्टर, तो आईडी सेलेक्टर हमने तो बनाया नहीं है। ठीक है, वो आपको आपके काम को इजी करने के लिए दे दिया, ऐसा नहीं कि आईडी सेलेक्टर का यूज करना जरूरी ही है। नहीं, आप क्लास से भी तो हमारा काम हो ही जा रहा था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जब मैक्सिमम सेलेक्टर जो पढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कि जो एल को भी आप विदाउट सूडो एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू आप ना सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। नहीं, नहीं किया जा सकता है, बताओ, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ यल को ही स्टाइल करना है,
तो स्पैन टैग का तो यूज किया ही जा सकता है ना, फिर उसके जस्ट बाद हम OREM लिख सकते हैं, स्पेस देंगे ही नहीं तो फिर अपने आप वो फिर शो तो हो ही जाएगा, यस। हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सारे सेलेक्टर जो पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपके काम को आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए तो यस। इस दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको पता हो जाए। फिर इसके बाद सारा सेलेक्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देन उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लोट के बारे में पढ़ लेंगे। तो हमारा क्या हो जाए, जो बेसिक पार्ट है CSS का, और प्लस स्पेसिफिसिटी और प्लस इनहेरिटेंस, दो कॉन्सेप्ट है, बस वो आपको समझने की जरूरत है। वो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, बट वो कैसे अप्लाई किया जाता है कि अगर हम मल्टीपल क्लास मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफिसिटी के रूल के हिसाब से कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी। तो कुछ बेसिक थ्योरी है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट जब हम लोग पोजीशन पढ़ लेंगे तो ठीक है। तो अभी हम लोग इन दो की प्रैक्टिस करते हैं। स्टेट और पार्ट समझ में आ गया ना, कि अगर ना समझ में आया तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होता है और लोग ना इसीलिए यूज ही नहीं करते हैं इन सेलेक्टरों का। बट जब तक अब इन सेलेक्टर का यूज नहीं करेंगे, और आप बहुत अच्छी स्टाइलिंग नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट की। ठीक है, तो अगर आपको ना समझ में आया तो भी कर बत पूछ लीजिए, समझ में आ गया तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, जितने कीवर्ड अभी हम यूज करवाएंगे वो तो आप करिए ही करिएगा, प्लस एक बार जाकर जरूर MDN का या तो W3 स्कूल की, नहीं, वो सारी लिस्ट देख लीजिएगा, बस लिस्ट ही देखना है आपको, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो जब भी जरूरत पड़ेगी अब तो कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए तो वही प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। तो हमें सबसे पहले और इसके लिए करते हैं, तो कुछ एलिमेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ और तब तक आप क्या करिएगा, आप बताइए। पैराग्राफ पे नहीं, जो फर्स्ट एलिमेंट है, हम चाहते हैं जब इस पे कोई हावर करे, ठीक है, हावर करने पे हमारा जो कर्सर है, ठीक है, वो पॉइंटर की तरह हो जाए। पॉइंटर समझते हैं, पॉइंटर जैसे लिंक पे होता है, तो वहां पे पॉइंटर की तरह हमारा कर्सर हो जाता है जब हम किसी लिंक पे अपने कर्सर को हवर करते हैं। तो कर्स पॉइंटर क्या है, एक प्रॉपर्टी कर्सर की, नहीं, तो वो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है किस पे, कि जैसे हम इस फर्स्ट लिंक पे हॉवर करें तो वो हमारा कर्सर जो है सिंपल से क्या हो जाए, हॉवर स्टेट में आ जाए। करवा पाएंगे, एक प्रॉपर्टी और देख लेंगे इसी में, क्या हुआ इसका, सही इधर है। तो करवाओ, बताओ। अभी देखिए क्या हो रहा है, हमारा कर्सर सिंपल ही दिख रहा है ना, क्योंकि हमने ये सिंपल बाय डिफॉल्ट सिंपल ही है, नहीं, बट हम क्या चाहते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट पे जब हमारा कर्सर जाए तो वो हावर स्टेट में आ जाए, सॉरी किस में आ जाए, पॉइंटर की तरह दिखे। पॉइंटर बेसिकली जस्ट लाइक किसी लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर क्या होता है, वैसा ही होता है पॉइंटर की तरह। जैसे अगर इधर कोई लिंक हो, देखो जैसे इस लिंक पे तो हमारा पॉइंटर हो गया हमारा कर्सर, ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट लिंक पे जब वो जाए तो हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर को पॉइंटर प्रॉपर्टी दे वैल्यू दे देंगे। तो पहले तो सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट आइटम को, हम क्या कर रहे हैं, इस किसी पार्टिकुलर स्टेट पे ये स्टाइल करना चाह रहे हैं, नहीं, क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक मिनट इसको हटा रहा हूँ पहले। सूडो क्लास। तो हमने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट तो कर ही रखा है, LI को तो सेलेक्ट फर्स्ट आइटम को सेलेक्ट कर ही रखा है, नहीं, कहाँ पे कर रखा है, ये कर रखा है बॉडी के इस डॉट फर्स्ट कर रखा है, नहीं, तो बाय डिफॉल्ट तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपका कि इस पे आपने कर्सर प्रॉपर्टी नहीं लगाई। बट हम क्या चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट तो ऐसे ही दिखे, नहीं, लेकिन जब हम इस पे अपने कर्सर को लेके जाए तब क्या हो, इसका पोजीशन जो स्टाइलिंग हो चेंज हो। तो हमें क्या करना हो, हावर इफेक्ट लगाना, हावर क्लासेस का यूज करना होगा। अलग से फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, पे हावर लगा देंगे। हाँ, तो अलग से करना होगा ना फिर तो सेलेक्ट, यस सर। क्योंकि हाँ इसी पे कर देंगे तो फिर तो ये खत्म हो जाएगा ना, फिर तो अप्लाई हाँ हुए। हाँ। तो हम क्या करेंगे,
तो जब भी देखिए ये ना एक स्ट्रक्चर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन में कि कैसे ना हमें किस एलिमेंट को, तो जब भी किसी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करें तो उसके हावर इफेक्ट को, ऐसा नहीं कि आप एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किए, हावर को आप बहुत नीचे कर रहे हैं, नहीं, ताकि फिर ना उसके बाद का डीबग करने में आपको काफी प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप हावर सॉरी उसके किसी पार्टिकुलर स्टेट को भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि जहाँ पे आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रखा उसी के पास हो ना, उसका भी यूज करिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हावर इफेक्ट लगाने वाले हैं, नहीं। यस। तो पहले तो बॉडी सिम सेलेक्टर है, उस पे हमने क्या कर रखा है, फर्स्ट को सेलेक्ट किया। देन फर्स्ट के कौन से स्टेट को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, हाँ बस। हावर, नहीं, तो कर लो। हाँ है कुछ हावर, नहीं। ये अभी इस पर हम क्या करेंगे, इस पे प्रॉपर्टी भी लगा देंगे। क्या करना है हमें, कर्सर। कर्सर, कर्सर कर्सर की पॉइंट। प्रॉपर्टी। इस पे हमें मल्टीपल प्रॉपर्टी मिल जाता है, हम लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे, पॉइंटर। पॉइंटर। क्लियर। तो अभी देखिए हावर पे जैसे अभी हम इस पे क्या करेंगे, हावर करेंगे, तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, कर्सर पॉइंटर होगा, नहीं। यस। तो ये तभी हो रहा है जब हम क्या है उस पार्टिकुलर स्टेट में जा रहे हैं, नहीं, अदरवाइज वो एलिमेंट सिंपल दिख रहा है। तो इस जैसे हम हावर कर रहे हैं उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। क्लियर। तो ऐसे कुछ भी किया जा सकता है। तो ऐसे क्या है, मल्टीपल प्रॉपर्टी है। आप चाहें तो अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्टली अगर हावर स्टेट में अगर आप चाहते, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था कि एल आई, मल्टीपल एल आई थी, और उसमें हमने अगर फर्स्ट एल आई को हमें सेलेक्ट करना था, हम पहले इसको आईडी दे रहे थे, नहीं, पहले आईडी दिया हमने या क्लास दिया, फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट किया। बट वैसे ही क्या है कि मल्टीपल एलिमेंट है कि हम, जैसे कि हावर एक प्रॉपर्टी स्टेट है, वैसे ही ना फर्स्ट चाइल्ड हो गया, लास्ट चाइल्ड हो गया, नहीं, ये सारे क्या है कीवर्ड है जिसका यूज आप कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा यूएल है, यूएल का ना, यूएल के अंदर जितने भी एल आई है, एल आई में भी हम क्या चाहते हैं कि जो पहला एल आई, लास्ट एल आई या फर्स्ट एल आई है, उसको हम स्टाइल करें, नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, या फिर इसी सेलेक्टर में अगर हम यहाँ जैसे हावर प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने, हावर स्टेट का, वैसे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आइटम का भी हम यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, अभी ना हम लोग यूएल का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि यूएल को अगर हम यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूएल, यूएल के अंदर हम क्या चाहते हैं कि जितने भी एल आई है, नहीं, उसको सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, यूएल के अंदर सारे एल आई को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो ग्रेटर देन एल। ग्रेटर देन लाइक। ग्रेटर देन एल आई, तो इससे क्या होगा, सारे एल आई जो चाइल्ड एल आई है वो हो जाएंगे, नहीं। तो बट इसलिए हम ग्रेटर देन का ना यूज करके क्या हम डायरेक्ट स्पेस दे के एल आई नहीं लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, कितने भी लेवल पे होगा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। बट अगर हमने ग्रेटर देन लगा दिया तो सिर्फ फर्स्ट लेवल के ही तो चाइल्ड सेलेक्ट होते हैं। चलो, तो अभी तो आपका काम चल जाएगा, बट आपको ना हमेशा याद रखना है कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं उसको क्यों कर रहे हैं। तो अभी तो हमारे एक ही लेवल पे एल आई है ना, फर्स्ट लेवल पे एल आई है, तो अभी तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, इससे क्या होगा कि सारे एल आई सेलेक्ट हो गए ड्यूअल के अंदर, बट हम क्या चाहते हैं कि जो इसका जो फर्स्ट एल आई है ना, उसको हम स्टाइल करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एल आई को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड नाम करके प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, ठीक है। आप जैसे ये यूज करके आप इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो अभी बाई डिफॉल्ट क्या आ रहा है, रेड है ये, नहीं। तो इसकी साइज को सिर्फ पहले एल आई को हम क्या कर रहे हैं, उसकी साइज को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज अगर बढ़ाएं, अभी 20 था वो 30 पिक्सल कर दें, तो देखो क्या होगा कि सिर्फ पहला आइटम जो है वो चेंज हुआ है, नहीं, बाकी तो सेम ही है। हेलो। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि हावर करने पे फॉन्ट साइज चेंज हो रहा हो। हाँ, हो जाएगा।
इस प्रॉपर्टी में अंदर जस्ट लाइक ये आप करके देखो ना, ये जो भी फर्स्ट आइटम है जहाँ पे हमने कर रखा है, इस पे आप वो भी प्रॉपर्टी लगा दो हावर करने पे। तो अगर आप मान लो हावर करने पे फॉन्ट साइज, अगर आपको जो बड़ा मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी हमने तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करके, आप इस पे मान लीजिए 20 बाई डिफॉल्ट था, चलो 50 कर के देखते हैं ताकि आपको नहीं दिखे। तो हावर पे आपको क्या होगा, देखो बढ़ रहा है हावर करने पे। यस। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी उस पार्टिकुलर स्टेट में। तो समझ में आ रहा है कि सूडो क्लासेस का यूज क्या है, कितना बड़ा रोल है। अब वैसे ही जैसे भी हमने फर्स्ट आइटम को सेलेक्ट किया, जैसे आपके पास मल्टीपल आइटम है, तो या तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें जा जाके हम क्या कर सकते हैं, या तो हर एक आइटम पे क्लास एट्रीब्यूट दें या आईडी एट्रीब्यूट दे के फिर सेलेक्ट करें, या तो हम क्या कर सकते हैं कि सूडो क्लासेस का यूज कर सकते हैं। सूडो क्लासेस में आपको कई सारे कीवर्ड मिल जाते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फर्स्ट चाइल्ड, नहीं वैसे आप यहाँ पे ना nth चाइल्ड भी यूज कर सकते हैं। nth चाइल्ड मतलब क्या, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे जो चाइल्ड है उसको आप टारगेट कर सकते हो। इसका रोल कहाँ पे आपको मिलेगा, जब आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में आप चाहते हैं कि जो आपका फिफ्थ रो है उसको आप क्या करना चाह रहे हैं, स्टाइल करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करना होगा, फिर आप अगर आपको सूडो क्लासेस नहीं पता है तो क्या करेंगे, आप जाके पहले उस फिफ्थ रो में आप आईडी देंगे या क्लास देंगे, नहीं। तो जैसे भी यहाँ पे ये कीवर्ड हमने किया फर्स्ट चाइल्ड, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं nth चाइल्ड, जैसे nth चाइल्ड में अगर हम फर्स्ट चाइल्ड की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर दें, ये पहले से डिफाइंड है, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ nth चाइल्ड में जाके फिर उसके बाद आप ना पोजीशन दे सकते हैं कि किस पोजीशन किस नंबर के चाइल्ड को, अब जैसे कि भी हम यहाँ पे हैं तो हम चाहते हैं कि जो सेकेंड एल आई है उसकी साइज क्या हो, 30 पिक्सल हो। देखो क्या होगा, अब सेकेंड चाइल्ड का पोजीशन हो गया 30 पिक्सल, नहीं। तो वैसे हम जितने भी चाइल्ड होंगे, हम पार्टिकुलर चाइल्ड पे हमें क्लास देने की जरूरत नहीं पड़ी, सेकेंड को सेलेक्ट करने के लिए आईडी देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं। तो कितना कितना इंपॉर्टेंट है ये, नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब ऐसे ना मल्टीपल क्लासेस हैं। अभी आपको बस सिर्फ क्या करना था कि हैबिचुअल होना था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें किसी पार्टिकुलर स्टेट में अगर किसी सेलेक्टर को सेलेक्ट करना है, या तो बाकी, या तो पार्टिकुलर स्टेट ही बोल सकते हैं, या पोजीशन पे अगर हमें सेलेक्ट करना है, किसी पार्टिकुलर पोजीशन को सेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करेंगे हम लोग, सूडो क्लासेस। ठीक है, और उस पार्टिकुलर एलिमेंट के किसी पार्ट को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सूडो एलिमेंट का सेलेक्ट यूज करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने क्या बताया था थ्योरी में कि अगर पैराग्राफ के फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना, फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करना है, या लो को हमें स्टाइल करना है, तो क्या करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, बताओ। सर किसको? फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट। फर्स्ट लेटर हम्म। सूडो एलिमेंट का यूज करेंगे। हाँ तो करवाओ, कौन करवाएगा, देखते हैं, बताओ भाई। फर्स्ट लेटर को हमें सेलेक्ट करना है, सर चूज। पहले तो उसको पी को सेलेक्ट करेंगे, हम्म। फिर जो चार डॉट होते हैं वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना। एलिमेंट हमारा क्या है, पी है। देन हमें क्या करना है, जो भी हमारा कीवर्ड है उसका हम यूज कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमने क्या किया था, डबल कॉलन का यूज किया था। और हमें क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट लेटर। लेटर, नहीं, फर्स्ट लेटर। यस। फर्स्ट लाइन को भी हम सेलेक्ट कर, जैसे मल्टीपल लाइन पैराग्राफ है, हम पहले लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हो तो मल्टीपल वैल्यू है, आप जिसका जाके ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्टली हम जिसका यूज करते हो, मैं वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बट आप देखेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर हम क्या चाहते हैं, इसका साइज बढ़ाना। फॉन्ट साइज हम बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको हम करना चाह रहे हैं 40 पिक्सल। और देन इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, कलर भी इसका चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं, कलर प्रॉपर्टी रेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप बाकी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए, आपकी मर्जी। देखिए क्या हो रहा है, यल सर दिख रहा है, हाँ कुछ बोलिए। वीडियो क्लास में हम लोग स्टेट पे लगाते हैं और उसमें एलिमेंट पे लगाते हैं, एलिमेंट में।
टू क्लास में प्रोजेक्ट में। हाँ अभी जैसे अभी, हाँ अभी ये कर सकते हैं बिफोर, जो अभी आप पूछ रहे थे ना आप आदित्य जी, यस सर। कि अगर मान लीजिए अब ये जो हमारा अभी इसको हटाते हैं, हावर करने पे ये सब बढ़ रहा है, तो अभी हम चाहते हैं कि जैसे ना स्टाइल करना चाह रहे थे कि हर एक आइटम के पहले ना स्टार लगा दें। नहीं, हर हर एक आइटम के पहले अगर हम कोई एरो लगाना चाह रहे हैं तो आप सूडो एलिमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अब हम क्या कैसे कर सकते हैं? अब देखिए सिंपली हमें क्या करना है, यूएल के अंदर ओके एलआई को सेलेक्ट करना है। चलो नीचे ही कर ले रहे हैं इसके। हम क्या करेंगे अभी, इसका तो कोई रोल नहीं है, इसको हटा दें क्योंकि हावर करने पे बार बार वो चीजें ना चेंज हो रही है। क्योंकि यस। या तो चलो रहने देते हैं, अभी तो समझना ही है। यूएल को हम सेलेक्ट करेंगे, यूएल के अंदर सारे एलआई को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम क्या चाहते हैं कि इसके बाद ना आपको इसमें भी कीवर्ड मिल जाते हैं, बिफोर और आफ्टर। बिफोर मतलब क्या, इस एलिमेंट, जो एलआई एलिमेंट है इससे पहले अगर आप कुछ कोई अदर एलिमेंट यूज करना चाहते हैं, कोई अदर कंटेंट यूज करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे, तो आप उसके लिए आपको क्या करना, प्रॉपर्टी देनी होगी, कंटेंट प्रॉपर्टी, देन उसकी वैल्यू देनी होगी। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं, आप कोई इमेज दे सकते हैं, कोई इमोजी दे सकते हैं। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इमोजी दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी इमोजी, आ तो जाओ, कहाँ से बीएस कोड में इमोजी आते नहीं है। चलो आप देख लो, मेरे में तो अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। तो आप अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी दे दो, आप अभी कॉन्टेंट मैं स्ट्रिंग एक दे दे रहा हूँ, बट आप चाहें तो आप इसमें इमेज लगा सकते हैं, इमोजी लगा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपकी नीड के हिसाब से चाहिए तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एरो, ये डबल ट्रिपल एरो का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि देखिए हमारे सारे आइटम से पहले वो सारे एरो बन के आ गए आपको। नहीं, तो ये स्टाइलिंग पर्पस हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप किसी लिस्ट को आप डॉटेड नहीं बल्कि आप क्या करना चाह रहे हो, कोई सर्कल दिखाना चाह रहे हैं, मतलब सर्कल तो चलो फिर भी स्टाइल एट्रीब्यूट से आ जाएगा आपकी। बट अगर मान लीजिए आप कोई जस्ट लाइक टिक लगाना चाह रहे हैं या फिर कुछ और करना चाह रहे हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पार्टिकुलर इमेज लगाना चाह रहे हैं हर एक एलिमेंट के आप पहले, तो भी आप कर सकते हैं। नहीं, तो सोचिए अच्छा लग रहा है। अब अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, आप मोस्टली सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। आप एक पेज को ना इजीली स्टाइल कर सकते हैं। बस अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। आप जाइए, प्रैक्टिस करिए। बैकग्राउंड कलर हमने देखा था, बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो क्या करना होगा हमें, चलो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी, क्यों आकांक्षा जी, यस सर। बैकग्राउंड इमेज लगाना हो तो क्या करना होगा? सब बैकग्राउंड इमेज वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। हाँ, तो कभी किया आपने, नहीं किया? चलिए, तो हम क्या चाहते हैं कि पूरे पेज पे ना एक बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। नहीं, पूरे पेज बेसिकली क्या है, ये पूरी बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट आते हैं वे हमारे इस पेज पे दिख रहे हैं, नहीं रेंडर हो रहे हैं। तो इसके बैकग्राउंड में हम एक इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो कैसे लगा सकते? क्यों, प्रीति जी बताएंगे, पढ़ा है आपने? सर बैकग्राउंड इमेज कॉलन यूआरएल। ओके, बहुत बढ़िया, करण जी पढ़े हैं भाई। चलो, तो लेके आते हैं इमेज, लगाए। चल, तो सीएसएस के थ्रू हमें करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम बॉडी को सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं किया है कहीं पे, बॉडी को सेलेक्ट नहीं किया है ना? तो बॉडी को पहले सेलेक्ट कर ले रहे हैं। देन इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी कौन सा यूज करना है, बैकग्राउंड। अभी तक हम लोगों ने कलर यूज किया था, बैकग्राउंड इमेज अब हमें यूज करना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज में हमें देने का तरीका क्या है कि हम उस इमेज का यूआरएल दे देते हैं। ठीक है, तो यूआरएल देने का तरीका हमारे पास क्या है कि हमें पाथ बताना होगा उस यूआरएल का। तो दो तरीके से हम पाथ दे सकते हैं, एक रिलेटिव पाथ दे सकते हैं, या तो हम एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने कि कब हमें रिलेटिव देना है, कब एब्सोल्यूट देना है। क्यों, रिलेटिव कब देना होगा हमें, जब हम उस फाइल को हम ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही रख डाउनलोड करके रख लेते हैं,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने जिस फोल्डर जिस फाइल में होते हैं वहां से हम उसका रिलेटिव पाथ दे देते हैं। बट अगर हमें कहीं थर्ड पार्टी से इमेज क्या करना है, लेके आने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर थर्ड पार्टी का एब्सोल्यूट यूआरएल दे देते हैं। नहीं, तभी हमारे पास इमेजेस तो है नहीं, या तो ये जो बैकग्राउंड कलर, ये जो कॉलेज इमेज है, इसको बैकग्राउंड में लगाना है, तो कैसे दे सकते हैं, कौन बताएगा? इस इमेज को कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? पाथ देना है। क्यों, भूल गई आकांक्षा जी कि बता सकती हैं? डॉट लगा के करेंगे तो हाँ, डॉट। डॉट लगा के करेंगे। कितने डॉट लगाएंगे वही तो जानना है। यस सर। कितने डॉट लगाएं? सिंगल डॉट, डबल डॉट? बताएं सर। नहीं, आप ना बताओ, आप काफी पढ़ चुके हो। सर सिंगल डॉट, डबल सी- डॉट लगाएंगे फिर स्लैश लगाएंगे। ओके, डबल डॉट। कितने लोग एग्री करते हैं इनसे कि डबल डॉट लगाना चाहिए? करण जी, आकांक्षा जी, हाँ सर। क्या डबल डॉट लगाना चाहिए कि सिंगल डॉट लगाना चाहिए इस इमेज को लेकर आने की? तो डबल डॉट। डबल डॉट। लग रहा है आपको चिराग जी पे ज्यादा भरोसा है, क्यों? क्यों आकांक्षा जी, सही बोल रहे हैं लोग? प्रीति जी, समझ में आ रहा है ये जो मैं पूछ रहा हूँ अभी क्वेश्चन, कि अगर हमें इस इमेज का पाथ देना है जो कि रिलेटिव पाथ होगा, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ से यहाँ तक आना होगा पहले। तो इसके लिए हमें डबल डॉट स्लैश यूज करना चाहिए कि सिंगल डॉट स्लैश यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बताओ भाई, कुछ तो बोलो। क्यों आकांक्षा जी? तो एक डबल डॉट स्लैश यूज करेंगे ताकि फोल्डर से बाहर जा सकें। हाँ, सिंपल। नहीं जवाब आप लोगों को ऐसे देना चाहिए जैसे भी इन्होंने दिया, कि डबल डॉट सिंगल डॉट, वो तो गेसिंग हो सकती है ना, बट आप लोग, मुझे पता है समझ के किया है, बट कोई पूछे तो आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो ना, कि डबल डॉट इसलिए करें क्योंकि हमें इस फोल्डर में नेविगेट नहीं करना, बल्कि इस फोल्डर के बाहर जाएंगे, इसके पेरेंट के पास में पहुंचेंगे, ताकि कॉमन पेरेंट के पास पहुंच सके, नहीं तो फिर जाके हम फोल्डर में नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो कॉमन पेरेंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कॉमन पेरेंट क्या होगा इस 19 में, और इमेज का कॉमन पेरेंट क्या है? सिंपल, ये HTML है, तो हमें इसके पास HTML। पहुंचना है। नहीं, हम क्या करेंगे, डबल डॉट लगाएंगे, सिंपली हम इस फोल्डर से बाहर कहाँ पे आ जाएंगे, इस कॉमन पेरेंट के पास। देन फिर हम क्या करेंगे, स्लैश लगा कर नेविगेट करेंगे इस फोल्डर में, तो इमेज लिखेंगे। नहीं, सही। और देन उसके बाद फिर क्या करेंगे, इमेज के अंदर, इमेजेस है ना, सॉरी, और देन इमेजेस के अंदर हमें क्या करना होगा, कॉलेज, जो भी, क्या गलत हमने कुछ दिया है क्या? सर सर एक मिनट, सर गलत एक जा रहे हैं हम लोग। सर मतलब डॉट ये जो स्लैश एक इमेज और लगेगा फोल्डर, ना। सर डबल डॉट एक और लगेगा क्योंकि इमेज 19 में फोल्डर ही। जो है ना वो लाइव क्लास के अंदर ओके, है। वो HTML से ही बाहर है ना, तभी नहीं आ रहा था ना। यस। चलो सही है, नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों एक। को। आप करेक्ट कर सकते हैं, डबल स्लैश लगाएंगे, देन उसके बाद हमारे पास देखिए इमेज फोल्डर का एक्सेस हो जा रहा है, देन ये करेंगे। नहीं, तो अभी क्या होगा, हमारी इमेज हमारे बैकग्राउंड में देखिए आ गई, नहीं, सारे बैकग्राउंड में आ गए। अब इसकी साइज कुछ भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साइज के लिए आप क्या कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? सर बैकग्राउंड साइज। कैसे बैकग्राउंड साइज दे पाओगे आप? कहाँ पे देंगे? क्यों? चलो, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, कि अगर अब इस सर इमेज इस को हमें सही से स्टाइल करना है, तो हमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी अगर आप जाके सर्च करेंगे, तो इस इमेज की पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, पोजीशन से आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो पोजीशन इस इमेज का सेंटर करें, क्या करें, तो कौन कौन सी और भी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज के साथ लगाई जाती है, ये आपको क्या करना है, सर्च करना है, और उसका नोट्स बना के आना है। करेंगे, हो जाएगा। यस। ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज सिंगली हम यूज नहीं करते हैं, जब भी हम बैकग्राउंड इमेज करते हैं उसके साथ में दो तीन प्रॉपर्टी और यूज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन, चाहे आप चैट जीपीटी से पूछ लो, चाहे गूगल से पूछ लो, कि बैकग्राउंड इमेज के साथ साथ कौन सी और भी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं CSS में। ठीक है, सही। और क्या बचा हम लोगों का अभी?
जनरल में फॉन्ट हमने देख ही लिया, बैकग्राउंड इमेजेस आज देख ही लिया हम लोगों ने, बैकग्राउंड कलर भी हमने देख ही लिया, कलर प्रॉपर्टी देख लिया। हाँ, लाइन हाइट समझा, जैसे पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिखा, तो दो लाइन के बीच में अगर हमें गैप अपने हिसाब से क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना है, लाइन हाइट एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आप देना चाहते हैं वैल्यू दे सकते हैं। क्लियर? तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी का भी आप कैसे यूज करना है, कैसे वैल्यू दे सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। लाइन हाइट प्रॉपर्टीज का नाम ही है। वैसे ही अगर लेटर वर्ड के बीच में दो लेटर के बीच में अगर आपको स्पेस क्रिएट करना है, तो लेटर के बीच में कैसे स्पेस कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको देख के आनी है। ठीक है, सिंपल है, बस आपको देखना है ताकि आपको भी थोड़ा सा होमवर्क मिलना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पोजीशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। क्योंकि हम मोस्टली जब स्टाइल करते हैं तो हमें एक एलिमेंट के ऊपर दूसरे एलिमेंट को लेके आने होते हैं, तो ताकि हम जो भी जस्ट लाइक अगर हम हीरो सेक्शन बना रहे हैं, तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने के बाद उसके ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, यानी बटन लगाते हैं। तो वो सारी चीजें, या फिर हम स्लाइडर बनाते हैं, तो कैसे स्लाइडर के ऊपर इमेज के ऊपर बटन लेके आते हैं, वो सारी चीजें। तो कल पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ हम लोग ना कोई एक पार्टिकुलर या तो स्लाइडर बनाएंगे या तो हीरो सेक्शन बनाएंगे ना, एक प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में। सही रहेगा? स्लाइडर बना लीजिए। स्लाइडर में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि स्लाइडर विदाउट जावास्क्रिप्ट तो हो नहीं सकता है। नहीं, तो ये चीज है स्लाइडर की। ये कर सकते हैं कि स्लाइडर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बाकी एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले हाइड कर देंगे, पहले एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, शो रहने देंगे, तो वो बन सकता है। बट जावास्क्रिप्ट के बगैर फिर जो स्लाइडर आप देखते हैं वो तो होता है, हो नहीं सकता है। ठीक है। सर हाँ, जावास्क्रिप्ट कब स्टार्ट हो गई? बस उसके जस्ट बाद ही स्टार्ट कर लेंगे। अभी इसलिए तो फास्ट कर रहे हैं ना। अगली क्लास में सीएसएस का ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, फिर ग्रिड पढ़ेंगे, ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स एक हफ्ते पढ़ेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट ही शुरू करेंगे। सर एनिमेशन और ट्रांजिशन वगैरह। हाँ, पढ़ेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के साथ में एनिमेशन बेसिक दो तीन क्लासेस करेंगे। बाकी हम लोग वेब जीएल पढ़ने वाले, वेब जीएल नहीं पढ़ेंगे, 3 JS पढ़ेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वेब जीएल का ही एक तो आपको 2D और 3D इमेज से आप अगर आप मान लो कोई गेम बनाना चाह रहे हैं, नहीं, तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अभी उसी का नोट्स ही बना रहा था। तो हम लोग 3 JS पढ़ेंगे, काफी एडवांस वेबसाइट बना सकते हो उससे, अगर 2D और 3D आप कभी सर्च करिएगा, देखिएगा आप लोग, अगर थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी है आप लोगों में, तो 3 JS डालिएगा, सर्च करिएगा गूगल पे, देखिएगा उसके ना एग्जाम्पल्स, कि अगर आप 3 JS पढ़ के ना किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। तो आप, तो उसमें किसी भी तरीके का आप ना गेमिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर ना जस्ट लाइक आप किसी पर्टिकुलर टीचिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कि जहाँ फिजिक्स के सारे जो भी इमेजेस फिजिक्स के सब्जेक्ट में यूज होते हैं, या मैथ में जो भी ग्राफ बेसिकली इमेजेस यूज होते हैं, नहीं, तो वो सारी चीजें ना ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें ना आप 3 JS पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं। बट 3 JS तभी आप पढ़ पाएंगे जब जावास्क्रिप्ट आएगा, क्योंकि वो भी एक ऑब्जेक्ट, उसके लिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार। तो आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर रिएक्ट और 3 JS दोनों साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस मंथ में मतलब आपका अभी कहने 4 5 क्लासेस तो है, बची है अभी नहीं, 10 दिन है, 5 या 6 क्लासेज होंगी। तो इसमें सीएसएस कंप्लीट कर देंगे, वो भी डिटेल में कर लेंगे। लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी एक एक क्लास लेंगे, फ्लैक्स बॉक्स 2 2 घंटे की क्लास कर लेंगे, ग्रेड और फ्लैक्स बॉक्स। अगर आप ये सारी चीजें करके जा रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा ही डिटेल में पढ़ते भी हैं और आपको सब समझ में आने वाला है। तो जितना भी आपको अगर अपने दिमाग में हो, अगर फ्लैक्स बॉक्स तो टफ है, ग्रेड टफ है, कुछ नहीं, एक एक क्लास में सब खत्म कर लिया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, 1.5 1 महीने पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद रिएक्ट करेंगे। चलो ठीक करिए, प्रोजेक्ट करो। अभी आप लोग यूआरएल नहीं भेज रहे हो, भेजो भाई। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पूछो, बट सर थोड़ा जी बोलिए। सर जैसे जो वेबसाइट लाइव करना था ना हम लोग को, हाँ। उसके अलावा भी जो आपने कल प्रोजेक्ट दिया था हम लोग को, हम्म। सर उसको फिर कैसे लाइव करेंगे प्रॉपर?
देखिए, एक ही चीज लाइव हो पाएगी ना? नहीं नहीं, आप क्या है ना, अभी जैसे गिटहब पे जब आप क्या करते हैं, जो पेज मैंने सेक्शन बताया था, जस्ट एग्जांपल के हाँ, अभी हम लोग गिटहब पे जाते हैं सिंपली। या तो सर ऐसा कर दे, पर्सनल पोर्टफोलियो में गिटहब का आइकन बना दे, वहां पे अपनी गिटहब लिख नहीं, दे। कुछ नहीं करना, जो मैं बोला बस उतना करो, कुछ नहीं करना है आपको। आप पहली वेबसाइट जो लाइव कर दिए हो, ठीक है, आप जस्ट लाइक किसी भी फोल्डर में जाइए। आप सिंपली लाइव करने के लिए आपको क्या करना है, इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके पेज टैब पे चले जाइएगा। पेज टैब पे जाके आपको बस यहाँ पे उस जो भी ब्रांच को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लीजिएगा ब्रांच को बस। उसके बाद सेव कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा ना, हाँ, जब भी, हाँ, तो चाहे कितनी भी करनी हो, क्या हुआ, हाँ हाँ, मतलब अलग अलग पर्टिकुलर। अलग ब्रांच, अलग अलग आपको जो भी गेटअप कोड है सबको कर लो, क्या दिक्कत है। मेरे तो नहीं, एक ही। देन उसके बाद क्या करना है, जैसे भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में ना आप अगर कुछ भी, अगर मान लो एक्स्ट्रा फीचर लेके आ रहे हो जहाँ पे ना आपको लगता है कि गलती हो सकती है, तो आप क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में जैसे जब भी आप इस कोड पे जाएंगे, इसका ब्रांच है ना, इस जो आपने मेन ब्रांच में आपने ये सारा कोड पुश किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, गिट के थ्रू ना एक अलग ब्रांच, नहीं, गिट ब्रांच करके हम एक ब्रांच बना सकते हैं। जब भी हम एक नया फंक्शन लेके आना होता है, फिर उस ब्रांच में हम कोड करते हैं। देन फिर मर्ज करके मेन में उसको हम कर देंगे। फिर जैसे ही आप इस मेन में कुछ भी पोस्ट करेंगे, नहीं, इस मेन ब्रांच में जो कुछ भी पोस्ट करेंगे, वो अपने आप आपके वेबसाइट पे रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। तो अगर नहीं समझ, आप बस सिंपली अभी अभी आपको करने की जरूरत ही नहीं, बस आप अपने जो कोड है गिटहब पे पोस्ट करिए, सेटिंग में जाइए, लाइव कर दीजिए। और हर दिन क्या करिए, जो भी चीज करिए, ब्रांच भी मत बनाइए। आप ना कोड करिए, फिर पोस्ट करते रहिए, जो भी पोस्ट करेंगे आपकी वेबसाइट पे शो होता रहेगा। ठीक है। क्यों, यस। आकांक्षा जी, सही समझ में आया? यस सर। चलो, प्रीति जी, आपका फर्स्ट क्लास है, अगर ना समझ में आया हो तो जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। ताकि बाकी चीजें भी ना, आपको अगर ना समझ में आया हो तो बताइएगा, बाकी समझ में तो आएगा, क्योंकि अभी बेसिक ही HTML और CSS हम लोगों ने पढ़ा था। अभी आज से ही मान लो आप सपोज कि थोड़ा सा एडवांस में हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, एडवांस की तरफ, नहीं, CSS का भी अभी एडवांस पार्ट ही शुरू होने वाला था, तो आपने शुरू कर ही लिया है। बट अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो पूछिएगा जरूर, ठीक है, फोन कर लीजिएगा मेरे को, आपको पता ही है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में फिर। ठीक है। यस। चलो ना, ओके, बाय।